नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आपको पता है ग्रुप डी का सेट चल रहा है, यानी 2026 में प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीखो मैथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं। आज का क्वेश्चन शानदार होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपया उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर यानी रुपया में ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम देखना है प्रतिशत में कितना अंतर हो गया, क्योंकि अंतर निकालना है रुपया में। तो प्रतिशत में अंतर कितना, 7% और 3.5%। इसका अंतर कितना, 7.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 3.5% हो जाएगा। 7% में 3.5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 3.5%। प्रतिशत में 3.5 हो गया। समय जो है 4 वर्ष के लिए लगाता है और रुपया है 4,80,000। ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा। प्रतिशत का बटा में 100, इसका दशमलव हटा कर देंगे तो 1 जीरो और हो जाएगा। काटा पीटी कीजिए, यहां से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 35 गुना 4 140, 140 गुना 480 करना है। तो 2 जीरो पहले हो जाएगा। तो 14 8 बलोतल से 112, बाकी 11 बचा है। 14 चौके 56, 11 67, यानी 67,200। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलिए दोहराते हुए। दिलीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या 33 है और पशुओं के पैरों की संख्या 82 है तो दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है टंगरी में 2 से भाग देना है, सिर को माइनस करना है तो 4 पैर वाला निकल जाएगा भैया। तो टंगरी हो जाएगा 82 में 2 से भाग देना है, सिर है 33, 33 माइनस कीजिएगा, 41 दूना 82, 41 में से 33 घटा देंगे, 8 3 11, 4 गो निकल जाएगा 4 पैर, सॉरी 8 गो निकल जाएगा 4 पैर वाला। तो पूछा गया है बकरी, तो बकरी को 4 टंग होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में मुर्गी पूछता तो 33 में से 8 गो घटा देते हैं तो 25 गो मुर्गी हो जाता। जो भी पूछेगा तो आप तैयार रहिए बनाने के लिए। ठीक है, चलिए दोहराते हुए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 12 घंटा में भर सकता है। हालांकि टंकी में एक रिसाव है जो इसे 36 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय है तो टंकी के 1/9 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम करना है पूरा टंकी भरवाइए। तो ए जो है 18 घंटा में, बी जो है 12 घंटा में भरता है। तो भाड़े वाला है तो प्लस, और रिसाव वाला को सी मान लेंगे तो खाली करता है तो 36 घंटा में खाली कर देता है। 18 12 36 कैल्शियम हो जाएगा 36, यानी टोटल टंकी में 36 लीटर पानी भरवाना है। 18 घंटा में 36, तो घंटा में 2 लीटर, 12 या 36, 3 लीटर और 36 का 36, तो 3 2 5 लीटर भरेगा तो 1 लीटर खाली कर देगा। तो 4 लीटर भर रहा है, यानी 1 घंटा में 4 लीटर पानी भर रहा है। तो 36 लीटर भरने में कितना देर लगेगा, 36/4, यानी 9 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। लेकिन पूरा टंकी नहीं भरवाना है 1/9 भाग, तो 1/9 भाग से गुना कर दीजिए। 9 में 1/9 भाग से गुना करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो जितना भाग बोलेगा अंतिम में ओकरा से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के 3/8 भाग के 50% का 80% 537 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या नहीं दिया गया तो मान लेंगे x का 3/8 का 50% का मतलब गुना होता है प्रतिशत का बटा में 100 का 80% और प्रतिशत का बटा में 100 कितना दिया गया है 537, तो बराबर देंगे 537 हो जाएगा। के को का समझिएगा, का मतलब गुना होता है, ठीक है, आपको पता है। चलिए काटा पीटी कीजिए, 50 दूना 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ठीक ना, और 4 दूना 8, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा भैया 17 51, 17 बार में बाकी 2 बचल है और 7, 3 नमा 27, 9 बेरिंग कट जाएगा। तो 2 दूना 4 पंचे 20 यानी 20, 20 तो यानी 1 जीरो तो हो जाएगा, और 20 में 2 होता है तो 2 नमा 18 का 8 बाकी 1, 7 8 दूना 34 से 35, यानी 3580 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 3 और 6 के चतुर्थी अनुपात तथा 12 और 3 का मध्य अनुपात के बीच का अनुपात क्या होगा। चतुर्थी अनुपात ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है x अनुपात, बता दिए हैं चैप्टर में, अनुपात x अनुपात y समानुपात z अनुपात p। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वैल्यू निकालना है और वैल्यू दिया गया है सबका, ठीक है। सेट कर दीजिए, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 6। x बटा y बराबर z बटा p, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 z बटा p, z का वैल्यू 6, 6/p यानी z के जगह 6 देना है, ठीक है। कटा पीटी कीजिए, p गुना 1 तो p बराबर 3 6 18। अब जो है वैल्यू निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात यानी 12 और 3 का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात होता है √a/b, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 3, 12 या 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। इसका रेशियो निकालना 18 6 का रेशियो, तो 6 18, 6 एकम 6, 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी के पास कुछ सामान 200 रुपया में खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय लागत मूल्य का 10% है तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ऊपरी व्यय का मतलब होता है सामान जो खरीदा है उसको लाने में जो खर्चा हुआ है, मरम्मत करने में जो खर्चा हुआ है, वही होता है ऊपरी व्यय। तो लागत मूल्य का 10%, लागत मूल्य है 200, इसका 10% निकालेंगे, प्रतिशत का बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 रुपया ऊपरी व्यय यानी ऊपर से खर्चा हुआ है, तो 200 टका और 20 टका तो 220 टका। अब क्रय मूल्य जो हो जाएगा 220 टका क्रय मूल्य होता है 100%। अब इसी पे 25% लाभ कम आएगा तो 125 काटा पीटी कीजिए यहां से, ठीक ना। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से कटा देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 25 के 5 बाकी 2, 25 2 27, 275 टका। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे, कुछ छो न है। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 14 घंटे में पानी से भर सकता है और तो क्यू अकेला उसी टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में पानी से भरेगा। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम देखना है Q जो है कितना देर में टंकी भर देगा। तो पी क्यू जब मिल जाता है तो टंकी 12 घंटा में भरता है, और पी अकेले जो है 14 घंटा में भर देता है। तो 14 12 का एलसीएम 84 हो जाएगा। तो 12 7 84, 7 घंटा लगेगा, यानी एक घंटा में 7 लीटर भरेगा, 84 एक घंटा में 6 लीटर भरेगा। 7 में से 6 घटेगा तो 1 लीटर क्यू जो है 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, तो 84 लीटर भरेगा, 84 घंटा लगेगा। लेकिन 84 घंटा में पूरा टंकी भर देगा क्यू, लेकिन पूरा टंकी नहीं भरवाना, 1/4 से गुना कर दीजिए। 21 चौक 84, 21 घंटा हो जाएगा। 21 घंटा ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितना भाग बोलेगा अंतिम में गुना कर देना है। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2 पे पावर 3m गुना 8 बराबर 2 पे पावर 9 और 3 पे पावर 2n गुना 9 बराबर 3 पे पावर 6 हो तो m बटा n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 पे पावर है 3m गुना 8 है, तो 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, अब बराबर में दिया है 2 पे पावर 9। ठीक है, आधार समान है तो गुना है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3m प्लस 3। ठीक है, अब बराबर 2 पे पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा, आधार बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 3 अब बराबर 9। यहां से आप 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसको यहां पे हम लिख देंगे 3 इंटू एम प्लस 1। अब 3 से कटा देंगे, 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा, तो m प्लस 1 बचेगा। ये प्लस है, उस पर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसी तरह से n का वैल्यू निकालिए। आइए, तो 3 पे पावर हो जाएगा 2n गुना 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब बराबर 3 पे पावर 6। आधार समान है तो गुना में पावर जुट जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा 2n प्लस 2 बराबर 3 पे पावर 6। आधार बराबर तो पावर बराबर, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, अब बराबर 6। 2 इससे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं n प्लस 1 इंटू 2 से भाग लगा देंगे, 2 से कटा देंगे तो 2 या 6 3 बार में कट जाएगा, तो n प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 2, एक घट जाएगा। तो निकालना है m बटा n, तो m का वैल्यू 2, n का भी वैल्यू 2, तो 2 में 2 से भाग लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक कार की 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पी का मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, औसत चाल दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी बट्टा समय। दूरी कैसे निकालना, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया है 70, समय दिया है 1 घंटा। अब उसके बाद दिया है पी किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हो जाएगा पी, समय लगता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को लिखेंगे 3/2, ये टोटल दूरी निकल जाएगा। बटा समय, समय 1 घंटा लगल है और 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को लिखेंगे 5/2। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, 70 गुना 1 तो 70 हो जाएगा, प्लस 3 गुना पी तो 3p/2
3p/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 दूना 140 प्लस 3p, 140 प्लस 3p/2 इतने सा होगा। इसको हल करेंगे 70 दूना 140 प्लस 3p, 70 दूना 140 प्लस 3p/2। अब जो है ये भाग में है, ऊपर जाके छड़प जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 55। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया है। अब 5 भाग में इस पर आके गुना हो जाएगा, 25 के 5 बाकी 2, 25 2 27 बराबर 140 प्लस 3p। 140 घटेगा तो 5 13 और 14 27 यानी 135 बराबर 3p। तो p बराबर हो जाएगा, p बराबर 3 से कटा देंगे तो 45। तो p का वैल्यू निकल गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। p का वैल्यू 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 602 केले 3 बंदर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किए गए तो पहले बंदर को कितने केले मिले। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 और 1/3 और 1/6, इसका एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से सम में गुना कर दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6, 6 6 कैंसिल तो 1 हो जाएगा। अब जो है टोटल दिया गया है 602 केला, तो 3 2 5 1 6 निकालना है इसमें पहले बंदर को, तो पहले बंदर के रेशियो में 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, कटा पीटी कीजिए, 3 दूना 6, 2 बार में 2 से कटा देंगे, 30 दूना 60, 2 1 301 केला, 301 केला ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, 34 मीटर गुना 10 मीटर गुना 26 मीटर बीमा वाले एक घनावाकार टैंक का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 34 गुना 10 गुना 26, आपको पता है घनाभ का आयतन होता है LBH, L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको गुना कर दीजिए, इकाई अंक 0 हो जाएगा और दहाई पर 6 चौके 24, दहाई पर इकाई, दहाई पर अंक जो है 4 होना चाहिए, दहाई पर 4 जो है पहला ऑप्शन में है, यानी पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 88 40 मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे तक यात्रा करता है, साइकिल सवार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हद तेरी का, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाता है तो समय कितना लगेगा 5 घंटा, 12 पंचे 60, 5 घंटा, या नहीं तो 60 में 12 से भाग लगा दीजिए। ठीक ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी जाएगा 60 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 5 घंटा लगेगा, यानी ऑप्शन पहला इसका सही जवाब। बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया गया था और ग्रुप डी 9/1/2026 में पहला शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।